नमस्कार, फोन और थ्री लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हमारे खास शो फोन और थ्री में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आज बात गोंडा की गौरा विधानसभा सीट की। गोंडा जिला मुख्यालय से 47 किलोमीटर दूर स्थित ये क्षेत्र गौरा विधानसभा सीट का हिस्सा है। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र गौरा विधानसभा सीट प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से नजदीक है। गौरा विधानसभा सीट 2008 पर सीमन के बाद सामने आई और इससे पहले ये सीट सादुल्लाह नगर के नाम से जानी जाती थी। इस सीट से बीजेपी के प्रभात वर्मा विधायक हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। 2017 विधानसभा चुनाव में प्रभात वर्मा को 72,455 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के राम प्रताप सिंह को 42,600 वोट मिले थे। वहीं 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, तब समाजवादी पार्टी के कुंवर आनंद सिंह विधायक चुने गए थे। गौरा विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद मुस्लिम मतदाता आते हैं। क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,20,650 है। पुरुष मतदाता 1,73,809 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,46,860 है। बीते वक्त में क्षेत्र में रोडवेज बस स्टेशन के अलावा कई सड़कों का निर्माण करवाया गया। हालांकि गांव को जोड़ने वाले सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ की स्थानीय समस्याएं बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ सड़कों का एकदम से अभाव है। पानी की कोई समस्या नहीं है। आप समझ लीजिए मातृ दर, शिशु दर पानी के कारण इतना खराब है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है कि हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। जल का एकदम अभाव है। शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है। पानी की टंकियाँ जिस ग्राम सभाओं में बनी है, कुछ ही ग्राम सभाओं में पहली बात तो बनी है, और जिन ग्राम सभाओं में बनी है वहाँ का इतना गंदा पानी आता है कि ग्रामीण वासी जितने लोग पानी पीते हैं उनको तमाम संक्रामक रोग हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा जानवर, और यहाँ पर हमारे सबसे बड़ी स्थानीय समस्या है अंडरपास बना दिए हैं रेलवे क्रॉसिंग पर, जिससे कम से कम 50 गांव को गन्ना लाने ले जाने में गन्ने की ट्राली बहुत बड़ी समस्या है। फिलहाल क्षेत्र में चुनावी हलचल बढ़ी है। विधायक प्रभात वर्मा सीट पर दोबारा जीत दर्ज करने के लिए जनता के बीच दिखाई पड़ रहे हैं, और अब जनता का फैसला क्या होता है अभी इंतजार करना होगा। गोंडा से कैलाश नाथ वर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। गौरा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रभात वर्मा विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, बड़ी समस्याएं जितनी थी, बड़ी सड़कें थी, उन सब सारी सड़कें 2 लेन बन गई हैं। उस पर निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। ग्रामीण सड़कें बहुत तेज गति से बनी हैं। स्टेट हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हमारे क्षेत्र में हो गया, और हमारे क्षेत्र में जहां राजकीय इंटर कॉलेज नहीं थे, 2 राजकीय इंटर कॉलेज, तालागंज ग्रंथ छपिया में, और एक बभनजोत ब्लॉक के हथियागढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। एक ITI नहीं था, ITI आपके घारीघाट में निर्माणाधीन है। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम हुआ, सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ, बिजली के क्षेत्र में बहुत कुछ काम हुआ। सरकार हमारी 24 घंटा बिजली देने जा रही है। गाँव में भी 2 पावर हाउस बन गए, वो चल रहे हैं। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? हमने हर साल अपने कामों का लेखा जोखा जनता को देने का काम किया, बताने का काम किया, किताब छपवा करके। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना लेखा जोखा मैंने क्या किया उसको बताने। और आज गांव गरीब किसान सब खुशहाल हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि मिल रही है, चाहे हर गांव के 80% लोगों को राशन मुहैया करा रही। इस कोरोना काल में तमाम गरीब दिल्ली बम्बई रोजी रोजगार के मामले में जाते थे, उनके पास खेत नहीं था, मजदूरी करने के लिए कोरोना काल में सब घर में पैक थे, लेकिन उनको राशन डबल राशन दे करके, और भी फिर 35 किलो से 70 किलो, 5 किलो से 10 किलो, उसके साथ तेल, उसके साथ चना, उसके साथ नमक, सारी चीजें दे रही है। तो कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? हमारे यहाँ लगभग सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। अभी कुछ छोटे छोटे सड़क बचे हुए हैं, उनको हम आने वाले 5 साल के अंदर उन सड़कों को पूरा कर देंगे।
अब देखिए कि विधायक के दावों पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। क्या विपक्ष विधायक के दावों से इत्तेफाक रखता है? इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? गौरा विधानसभा में 2017 के बाद आप लोगों से सामने एक बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। छपिया, खोड़ारे, मनकापुर थाने में इतने धाराएं, इतने मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, यदि उसकी जांच हो जाए तो स्थानीय नेता फंस सकते हैं। यही बदलाव हमने 5 सालों में देखा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ किया है। केशव नगर गौरा विधानसभा में एक भी नहर में पानी नहीं जा रहा है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम समस्याएं हैं। जो कुछ निराकरण जिसका निदान कांग्रेस पार्टी में हुआ था वही है। कांग्रेस पार्टी बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा केशव नगर में, कूग नगर में, घारी घाट में पानी का सप्लाई चालू किया गया था। इनके सरकार में केवल टोटियां लगी हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक ने सराहनीय काम किया। जो जैसे आज तक जब से प्रजातंत्र कायम हुआ है तब से अगर सब काम जोड़ दिया जाए तो विधायक की तुलना में नहीं आया। विधायक जी से हम 1% कुछ नहीं खुश है। 90% यहाँ के मैं नहीं खुश हूँ भैया। विधायक जी हमेशा ऑनलाइन रहते हैं और इतना मेहनती विधायक हम लोग पाए नहीं। हम लोग इतना वजहत नहीं। अपने विधायक से तो हम लोग बहुत खुश हैं। लगभग मान के चलिए कि 101% जितनी तारीफ की जाए विधायक जी की उतनी कम है। इस जिले में नहीं, मैं 2-4 जिले की बात कर रहा हूँ। अगर विकास की बात और काम की बात किया जाए तो प्रभात वर्मा जितना काम हमारे यहाँ गौरा विधानसभा में किए हैं, शायद 2, 3, 4, 5 विधायक का काम मिला दीजिएगा तब भी कम पड़ जाएगा। कुछ भी नहीं है। यहाँ की जनता नहीं खुश है तो हम क्या खुश रहेंगे। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? यहाँ से बढ़िया सड़कें बन रही हैं, बिजली बराबर आ रही है, राशन बराबर मिल रहा है। बदलाव तो कुछ नहीं दिखलाई पड़ता। बदलाव कुछ नहीं है यहाँ। बदलाव यह है कि खाली भुखमरी आवाज आता है और प्लास्टिक का कटोरा बनता हुआ मिली। हमारे विधानसभा में आज के 5 साल पहले के अपेक्षा इस समय जान लीजिए सड़क चारों तरफ पूरा जाल बिछा दिया है विधायक जी ने। GIC कॉलेज आ गए हैं, डिग्री कॉलेज भी आ गए, रोडवेज भी हम जल्दी आ जाएगा। कोई बदलाव नहीं हुआ। सिर्फ बदलाव यहाँ भारतीय जनता पार्टी लोगों का हुआ है, भाजपा के विधायक का हुआ है। बाकी यहाँ पे गरीब जनता का कोई बदलाव नहीं हुआ, न व्यापारी का बदलाव, न किसान का बदलाव। स्थानीय समस्याएं क्या है? समय तो कोई समस्या रही नहीं गई। हमारे सभी विधायक जब से श्री राम प्रभात वर्मा जी विधायक हुए हैं तब से क्षेत्र में कोई समस्या नहीं रह गई। यहाँ की स्थानीय समस्या सबसे बड़ी है इलाज की। गरीबों को इलाज की सुविधा से लोग वंचित हैं और शिक्षा का जो व्यवस्था है ये भी अच्छा नहीं है। समस्या तो बहुत कुछ है। महंगाई हद से ज्यादा है। 3 का सामान 13 पे है। स्थानीय समस्या कुछ सड़क की है और कुछ काम विधायक जी ने जो बाकी था किया, शेष और आश्वासन दे रहे हैं। स्थानीय समस्याएं हमें लगभग से कुछ नहीं है। जो भी समस्या था वो विधायक जी ने दूर किया। यहाँ की स्थानीय समस्याएं जो भी थी इससे पहले, इस सरकार से पहले, अब प्रभात वर्मा जी हमारे यहाँ विधायक हैं और विकास के नाम पे न कोई रोड हमारे यहाँ बची है। बिजली की समस्याएं थी वो भी दूर हो गई। लगभग सभी ग्राम सभाओं में बिजली पहुँच गई है। बिजली टाइम से नहीं मिल रहा है। बिजली 12 से 18 घंटा मिल रहा है। पशु की समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।